नमस्कार दोस्तों, ये देखते हैं कल USD/INR कहाँ ट्रेड कर सकता है। कल इसकी मंथली एक्सपायरी भी है जो साढ़े 12 बजे इसका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा। तो आइए देखते हैं आज USD/INR ने क्या किया। आज का प्राइस एक्शन के बारे में बात करते हैं। आज का जो प्राइस एक्शन की जो पहली कैंडल है 9:15 की ये है और काफ़ी दिनों से ये एक रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। पहले तो ये इस रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था, इस रेजिस्टेंस लाइन को फॉलो कर रहा था ये। अब इस रेजिस्टेंस लाइन को फॉलो कर रहा है ये। प्राइस यहाँ से नीचे आई, फिर थोड़ा रिवर्स हुआ, फिर इसी रेजिस्टेंस लाइन को टच किया, फिर प्राइस नीचे आ गया, फिर प्राइस ऊपर गया, फिर इस रेजिस्टेंस लाइन को टच किया, फिर प्राइस नीचे आ गया, फिर इसी को टच किया, फिर प्राइस नीचे इस सपोर्ट लाइन को सपोर्ट किया और फिर यहाँ से फिर बाउंस मार गया, फिर प्राइस ऊपर गया और फिर प्राइस अब नीचे आ गया। तो ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट, ये गैप कम होता जा रहा है दिन प्रतिदिन। अब या तो ये इसका ब्रेकआउट करेगा या इसका ब्रेक डाउन करेगा। अगर इसका ब्रेकआउट करेगा तो प्राइस दोबारा इस ऊपर के रेजिस्टेंस को टच कर सकता है, यहाँ इसको टच कर सकता है। और अगर इसका ब्रेक डाउन करेगा तो फिर प्राइस, इसका ट्रेंड भी चेंज हो सकता है, नीचे की तरफ भी प्राइस शार्पली आ सकता है। आज का प्राइस एक्शन के बारे में बात करें तो USD/INR प्राइस खुलते ही इसमें सेलिंग स्टार्ट हो गई और इसने अपना ये लो बनाया और इसने एक सपोर्ट लाइन पर आकर, ये इसकी सपोर्ट लाइन थी जहां पर ये प्राइस आके रुका। ये इसकी सपोर्ट लाइन है जहां पहले भी इसने सपोर्ट लिया, इधर 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 भी सपोर्ट लिया, इधर भी सपोर्ट लिया और आज फिर इधर इसी सपोर्ट पर आकर इसने दोबारा रिवर्स ऊपर की तरफ प्राइस गया। आज आपकी ट्रेड यहीं बनती थी। जैसे ही ये इस सपोर्ट पर आया तो ये जो ग्रीन कैंडल प्रिंट हुई है ये कंफर्मेशन कैंडल थी और इस कैंडल पर आप ट्रेड ले सकते थे। और ऊपर का जो रेजिस्टेंस था, जो टारगेट था, पहला टारगेट यही था, ये इसका रेजिस्टेंस था, ये इसका रेजिस्टेंस था। प्राइस यहीं तक आया, इसी रेजिस्टेंस को टच किया, फिर दोबारा प्राइस नीचे आ गया शार्पली। और नीचे कहाँ सपोर्ट लिया इसने आगे, नीचे इस सपोर्ट लाइन पर इसने आगे सपोर्ट लिया, बिल्कुल उसी लेवल पर आकर इसने सपोर्ट लिया और फिर प्राइस दोबारा ऊपर। तो इसमें कल की ट्रेड आपकी कहाँ बनती है? कल इसकी मंथली एक्सपायरी भी है, कल ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट ओपन होगा। और अगर इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करता है तो आप ऊपर की तरफ बाय कर सकते हो, और नीचे अगर इस सपोर्ट लाइन का अगर ब्रेक डाउन करता है तो आप सेल के बारे में सोच सकते हो। अराउंड ये जो लेवल है, अगर कल इसका ब्रेकआउट करता है तो किस प्राइस के आसपास ब्रेकआउट कर सकता है? 77.66 के आसपास ये ब्रेकआउट कर सकता है। अगर प्राइस 5 से 10 पैसे अपसाइड की तरफ ओपन हुआ तो इसका ब्रेकआउट, इसको टच करके प्राइस दोबारा नीचे भी आ सकता है, क्योंकि जैसे जो अगर इसके पीछे की अगर हिस्ट्री चेक करें तो इसी को टच किया तो प्राइस नीचे आ गया। अगर प्राइस सपोज करो कि यहाँ ओपन होता है और इसको टच करके प्राइस दोबारा नीचे भी आ सकता है, इस सपोर्ट लाइन को टच करने के लिए। अगर जब भी कोई भी स्टॉक है या USD/INR है या कमोडिटी की या कोई भी स्क्रिप्ट है, एक रेंज बाउंड के अंदर अगर ट्रेड करता है तो सबसे बढ़िया ट्रेड होती है, ये सबसे अच्छी ट्रेड मानी जाती है। एक रेंज के अंदर बीच में आप ट्रेड मत लो, ट्रेड तब ले जब एक रेंज एक दायरा बन जाता है किसी भी स्टॉक का। जैसे अब प्राइस यहाँ आया तो यहाँ अगर आपको कोई बाय का सिग्नल मिलता है, सपोज करो कि ये कैंडल प्रिंट हो गई, तो आप यहाँ पर बाय कर सकते हो। और ऊपर इसी रेजिस्टेंस लाइन को टच किया और नीचे की तरफ अगर कोई कंफर्मेशन कैंडल मिलती है कि प्राइस नीचे आएगा तो आप ऊपर की तरफ से सेल भी कर सकते हो। जैसे ये कंफर्मेशन कैंडल थी, प्राइस यहीं से सीधा नीचे आ गया और यहाँ फिर इसी सपोर्ट लाइन को टच किया, ये कंफर्मेशन कैंडल थी, दोबारा प्राइस ऊपर गया और ऊपर इसी रेजिस्टेंस लाइन को टच किया और प्राइस नीचे आ गया। और फिर इसका यहाँ टच नहीं किया लेकिन यहीं से प्राइस नीचे आ गया
और फिर इसने इसका ब्रेक डाउन तो किया, लेकिन इस कैंडल ने इस ब्रेक डाउन को फेल कर दिया, तो प्राइस दोबारा ऊपर की तरफ चला गया। जब एक रेंज बाउंड के अंदर अगर कोई स्टॉक का प्राइस चलता है तो उसमें आप यहाँ पर ट्रेड करने की बजाय जब वो ऊपर जाता है, ऊपर रेजिस्टेंस को टच करता है, तो वहाँ से आप सेल कर सकते हो। और नीचे की तरफ अगर एक सपोर्ट लाइन को अगर टच करने के लिए आता है तो यहाँ आपका बाई सिग्नल बनता है, और ऊपर रेजिस्टेंस लाइन को टच करता है तो वहाँ से आपका सेल सिग्नल बनता है। और बहुत ही अच्छे पॉइंट को आप गेन कर सकते हो जब एक रेंज के अंदर ट्रेड होती है। जैसे भी ये प्राइस अब सपोज करो कि यहाँ पर है, अब ये प्राइस यहाँ है, यहाँ पर आपकी ट्रेड करने का कोई भी मतलब नहीं बनता। या तो ये प्राइस इसको टच करके वहाँ से कंफर्मेशन कैंडल नीचे की तरफ मिले, एक रेड कैंडल मिले तो प्राइस नीचे आएगा, या फिर इसका ब्रेक डाउन करता है, इस स्पोर्ट लाइन को टच करके यहाँ एक ग्रीन कैंडल प्रिंट हो और ये दोबारा प्राइस ऊपर जाए, तब बनता है। दो ही जगह ट्रेड बनती है, बीच में आपकी कोई भी ट्रेड नहीं बनती दोस्तों। और जो ये ऊपर का जो लेवल है, अगर इसका ब्रेकआउट भी कर देता है तो 77.66 के ऊपर आपको बाय करना है। या अगर यहाँ पर एक रेड कैंडल प्रिंट हो जाती है नीचे आने के लिए, तो आप नीचे का आउट भी लगा सकते हो। और यहाँ अगर इस स्पोर्ट लाइन का अगर ब्रेक डाउन कर देता तो आप नीचे का सेल का ऑर्डर लगा सकते हो। और अगर इसको टच करके एक इसी के ऊपर एक ग्रीन कैंडल प्रिंट हो जाती है तो प्राइस ऊपर भी जा सकता है, फिर आप बाय का ऑर्डर लगा सकते हो। अब तक के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।